भारतीय सेना के द्वारा दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर के अंदर होगी रेलवे भर्ती। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, जैसा कि पहले आता हूं इसी प्रकार से आज मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक और नई भर्ती से संबंधित जानकारी के साथ, जिसके अंदर रेलवे भर्ती होगा भारतीय सेना का, जो कि दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर के ज़िलों के लिए होनी है। और ये भर्ती होगा आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर अलवर के द्वारा ये रेली भर्ती होना है, जिसके अंदर भर्ती होगा सोल्जर का। और इसका नोटिफिकेशन शुरू हो गया है 8 अगस्त 2020 से शुरू हो गया है। और ये नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरे जाएंगे 22 सितंबर 2020 तक भरेंगे। इसके अंदर भर्ती होगा सैनिक का, जिसके अंदर क्लर्क होंगे, एसकेटी क्लर्क होंगे और डी फार्मेसी वाले कांस्टेबल के लिए भर्ती होगा। इसके अंदर जो ज़रूरी बातों के बारे में बात करते हैं। अभी बात करते हैं किन किन जिलों के जो परीक्षार्थी हैं इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, अलवर और भरतपुर, इन ज़िलों के जो सोल्जर है वो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, जो कि आर्मी मेडिकल कोर्प्स एएमसी के अंदर होना है। इसके अलावा वेटरनरी डॉक्टर जो आरबीसी के अंदर, इसके अलावा सोल्जर क्लर्क है, स्टोर कीपर और टेक्निकल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर सिपाही डी फार्मेसी की पद के ऊपर भर्ती होनी है। इसका जो बड़ी भर्ती प्रक्रिया है ये चलेगा 7 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक चलेगा। तो दोस्तों, ये कोविड-19 जो है इसकी महामारी के चलते इसकी डेट का जो फिक्स नहीं किया गया है। बाकी अभी इसका भर्ती करने के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है दिनांक 8 अगस्त 2020 से लेकर ये 22 सितंबर 2020 तक चलेगा। अभी बात करते हैं जो भर्तियां हैं उनके लिए जो फिज़िकल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या रहेंगी। अभी इसके अंदर जो आर्मी सोल्जर जो नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर जो भर्ती होने हैं, नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर्प्स एएमसी के अंदर और वेटनरी के अंदर, उनके लिए एज क्राइटेरिया रहेगा 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। अर्थात प्रार्थी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर और 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। प्रार्थी की हाइट 170 सेंटीमीटर, वज़न 50 केजी और जो चेस्ट है वो विदाउट एक्सपेंशन 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए। अभी उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, जिसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सब्जेक्ट होना चाहिए। और इंग्लिश के अंदर उसको मिनिमम 50% अंक होने चाहिए और टोटल उसके +2 के अंदर 40% हर प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अंक होने चाहिए। और इसके बाद अभी आ गया है, यदि ये तो होगा बायोलॉजी है उसके पास। यदि उसके पास जूलॉजी और बॉटनी है तो वो भी चल सकता है, +2 पास होना चाहिए, जिसके अंदर साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, इन दोनों बायोलॉजी की दोनों सब्जेक्टों में से कोई भी हो सकता है। इंग्लिश हो साथ में, वही शर्त इसके अंदर भी है कि इंग्लिश के अंदर 50% तो होने ही चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इसके अलावा इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट के अंदर 40% अंक से पास होना चाहिए। इसके अलावा अभी बात करते हैं सोल्जर क्लर्क के लिए, जो कि एसकेटी होंगे, स्टोर कीपर के तो और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए आयु सीमा से रहेगी 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। उसका अर्थात प्रार्थी का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। इसके अंदर प्रार्थी की हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, वजन 50 केजी और चेस्ट है विदाउट एक्सपेंशन 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो +2 होना चाहिए। +2 के अंदर उसके पास आर्ट हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है या साइंस, इन तीनों फैकल्टी में से कोई भी हो सकता है, जिसके अंदर उसको 60% होना चाहिए मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट करके, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 50% होने चाहिए। और
उसके अलावा उसको इंग्लिश के अंदर 50% होने चाहिए और मैथ और अकाउंट इसके अंदर उसका सब्जेक्ट है +2 के अंदर जो मैथ है और अकाउंट्स है, तो ये सब्जेक्ट +2 के अंदर ज़रूरी होना चाहिए। इसके अलावा भी बात करते हैं सोल्जर डी फार्मेसी की वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया रहेगा 19 साल से लेकर 25 साल तक, अर्थात प्रार्थी का जो जन्म है वो 1 अक्टूबर 1995 से लेकर और 30 सितंबर 2001 होगा। याद रखें कि जो भी ये जो तिथियां हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर 97 है, 1 अप्रैल 2003 है, ये जो भी तिथियां हैं वो जो डेट की काउंट करते हैं, बट डेट ऑफ बर्थ की काउंट करते हैं, तो ये दोनों तिथियां उसके अंदर हमेशा ही शामिल रहती है। इसके अंदर हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और वही वेट चाहिए 50 केजी और चेस्ट चाहिए 77 विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसके अंदर प्रार्थी को +2 पास होना चाहिए। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश उसके अंदर होना चाहिए, इंग्लिश के अंदर क्वालिफाई होना चाहिए। डी फार्मेसी की सर्टिफिकेट उसके अंदर डी फार्मेसी होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, जो कि स्टेट फार्मास्यूटिकल काउंसिल के द्वारा या फार्मेसी काउंसिल के द्वारा दी गई हो। तो ये था ज़रूरी जो योग्यताएं के। और उसके अलावा अभी बात करते हैं कि जो एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट जारी किया हुआ होना चाहिए, जो बोर्ड के द्वारा COBSE के द्वारा या ये AICTC या CBSE ये किसी के अंदर से भी जारी की हुई होनी चाहिए। अब ये आएगा स्पेशल इंस्ट्रक्शन। जो सोल्जर ट्रेडमैन हैं, जो सोल्जर ट्रेडमैन रहेंगे उनके लिए जो कैटेगरी है वो रजिस्टर किया जाएगा एक फार्म के अंदर। अभी फार्म को फिलअप करते टाइम जो अभी एक बार ट्रेड के अंदर दे देंगे, तो उसके बाद में जब भी रिक्रूट करेंगे, रिक्रूटिंग की जो प्रोसेस चलेगा, तो उसके अंदर इसी के अंदर ही आप लोगों को भर्ती देखना होगा। इसके अलावा वहाँ जाने के बाद में आप लोग इस चॉइस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी बात आती है फिज़िकल स्टैंडर्ड की। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, उनका जो ट्राइब्स हैं जो उनकी हाइट के लिए छूट है, जिसकी हाइट 162 सेंटीमीटर रहेगी, चेस्ट है 48 सेंटीमीटर और वेट है वो 77 केजी तक हो सकता है। अभी बात करते हैं जो है रिलैक्सेशन की। रिलैक्सेशन किन किन लोगों को मिलेगा, जैसे कि जो सन है, जो आर्मी के अंदर सर्विस करने वाले हैं उनके लड़के हो सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लड़के हो सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के विडो हो सकते हैं, या एक्स सर्विसमैन के हो सकते हैं, या वार विडो हो सकते हैं। उनके अंदर हाइट के अंदर छूट रहेगी। ये सारे क्राइटेरिया एक ही है, जिसके अंदर हाइट में छूट 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वज़न के अंदर 2 केजी छूट रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन के अंदर भी सेम ही छूट मिलेगी, लेकिन जो स्पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं रहेंगे। अभी स्पोर्ट्समैन रहेंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रखा हो, या इसके अलावा जूनियर नेशनल लेवल के ऊपर खेल रखा हो, और किसी के अंदर उसने अपने इंडिविजुअल गेम के अंदर उसने कोई मेडल हासिल किया हुआ हो, या टीम है उसका टीम के अंदर खेलते हुए उसकी टीम 8th पोजीशन के ऊपर पहुंच रखी हो, तो भी उसको ये छूट लागू रहेगी। इसके बाद में यदि वो उसने कॉलेज से रिप्रेजेंट किया है, तो वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है या यूनिवर्सिटी को किया है, इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप के अंदर हुआ हो, उसने अपने इंडिविजुअल गेम के अंदर कोई उसने मेडल प्राप्त किया हो, या उसकी टीम खेलते हुए 6th पोजीशन के ऊपर पहुंची हो। तो इस प्रकार से ये जो योग्यताएं हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों इन सब चीज़ को बताते, तो इसलिए मैं इन चीज़ों के ज़रूरी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गेम है, ये सारे गेम हैं। इन गेम के अंदर जो छूट है वही सबके लिए बराबर रहेगी। हाइट के लिए 2 सेंटीमीटर, चेस्ट के लिए 3 सेंटीमीटर और वेट के लिए 5 केजी की छूट मिलेगी। तो यही छूट रहेगी। अभी बात करते हैं कि इनका जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिज़िकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्या होगा, इनकी 1600 मीटर का रनिंग होगा। 1600 मीटर का रनिंग होगा, जिसका समय रहेगा ग्रुप फर्स्ट है, एक फर्स्ट ग्रुप लिया जाएगा, जिसके अंदर जो टाइमिंग होगा वो 5 मिनट 30 सेकंड तक होगा, और दूसरा जो टाइम इसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड से लेके और 5 मिनट 45 सेकंड तक जो प्रार्थी आएंगे, तो यदि जो 5 मिनट 30 सेकंड तक आएंगे तो उनको 60 नंबर दिए जाएंगे, और जिसके अलावा 5:45 तक आएगा उनको 48 मार्क्स मिलेंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि पुलअप्स की।
जो पुलअप्स के अंदर जो 10 पुलअप्स लगाएंगे तो उनको 40 नंबर, और जो 9 लगाएंगे उनको 33, 8 लगाएंगे उनको 27, 7 लगाएंगे उनको 21 और 6 लगाएंगे उनको 16 नंबर। तो इस प्रकार से 40 नंबर पुलअप्स में और 60 नंबर हैं उसमें रनिंग में। इसका मतलब टोटल मार्क्स हो गया 100। अभी जो हो गया तीसरे जो इवेंट्स रहेगा वो होगा 9 फीट डिच। 9 फीट डिच ओनली क्वालिफाई करना होता है। इसके अलावा जिगजैग होगा, ये भी क्वालिफाई करना होता है। तो इसके अलावा अभी बात करते हैं फिज़िकल के बाद में बात करते हैं अभी मेडिकल टेस्ट की। अभी मेडिकल टेस्ट के अंदर जब वहीं पे जो फिज़िकल होगा तो उसी टाइम के ऊपर मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो डॉक्टर के द्वारा उनकी मेडिकल की जांच की जाएगी। रैली जहाँ पे होगी रैली भर्ती उधर ही। यदि जो प्रार्थी उस समय पर अनफिट हो जाता है तो उसको एमएच के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल, कंपोजिट हॉस्पिटल या जो स्पेशलिस्ट है उनके पास रिव्यू मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। और वो अपना मेडिकल को रीमेडिकल को करवाने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर अपना सर्टिफिकेट को लेकर, फिट सर्टिफिकेट को लेकर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस के पास उसको जमा कराएगा, ताकि उसको फिर जो अपना कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए उसको फिट डिक्लेयर किया जा सके और अपना उसको एग्ज़ाम देने के लिए, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए उसको जो है एडमिट कार्ड वो जारी किया जा सके। अभी बात करते हैं रिटन टेस्ट की। रिटन टेस्ट उनका होगा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि जिन पर जो प्रशिक्षार्थी हैं वो फिज़िकल टेस्ट के अंदर और मेडिकल टेस्ट के अंदर पास हो जाएंगे, तब उनको ये इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए का लेटर जारी किया जाएगा। तो वो जो एग्ज़ाम होने का जो स्थान है वो और ये जो डेट है उसका वो और टाइम जब रिटन टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसके अंदर मेंशन किया हुआ रहेगा। तो अभी बात कर लेते हैं जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं भर्ती में जाने के लिए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? प्रार्थी को एडमिट कार्ड लेके जाना है जो कि अच्छा से प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है 20 फ़ोटोग्राफ्स 20 फ़ोटोग्राफ्स लेके जानी है जो कि अच्छी प्रकार से प्रिंट की हुई होनी चाहिए और 3 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए, अर्थात 3 महीने की यदि पुरानी होगी तो वो नॉट एक्सेप्टेड मानी जाएंगी। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर एजुकेशन सर्टिफिकेट की। एजुकेशन सर्टिफिकेट उनको लेकर जानी है, अपनी ओरिजिनल कॉपी के अंदर ओरिजिनल लेके जानी है, जैसे कि मैट्रिक की हो गया, इंटरमीडिएट की होगा और ग्रेजुएशन की हो गया, और जो स्कूल या कॉलेज के द्वारा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए। यदि प्रार्थी प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाता है तो प्रोविजनल या ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेने के बाद जो साइन है हेड ऑफ द एजुकेशन के साइन है वो इंक के द्वारा किए हुए होने चाहिए, अर्थात अटेस्टेड होने चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगी। अब इसके बाद में बात करते हैं ये मैट्रिक सर्टिफिकेट। यदि प्रार्थी ओपन स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हो तो अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके कर जाता है तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने के जो सर्टिफिकेट है उसके को काउंटर साइन करवाएगा, साइन करवा के लेके जाना पड़ेगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस के ऑफिसर के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा। अच्छा, अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा अभी बात करते हैं उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। डोमिसाइल चाहिएगी जो कि तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए। तो इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट भी सेम तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा धर्म के लिए रिलीजन सर्टिफिकेट तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा जारी की हुई होनी चाहिए, जिसके अंदर लिखा हुआ हो सिख है कि हिंदू है या मुस्लिम है क्रिश्चियन है, ये इसके अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट है इसके अंदर ये लिखा हुआ नहीं होना चाहिए कि ये सिख है या हिंदू है या मुस्लिम है क्रिश्चियन है, ये नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ओनली कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाता है तो स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के द्वारा जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ा है उसके द्वारा वो साइन किए हुए होने चाहिए, काउंट साइन किए हुए होने चाहिए उस प्रिंसिपल के द्वारा। अभी बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की। जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर फ़ोटोग्राफ लगी हुई होनी चाहिए और वो उसके सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए और वह का करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
अभी बात करते हैं अनमेरिड सर्टिफिकेट की। प्रार्थी अनमेरिड होना चाहिए इस भर्ती के लिए, और अनमेरिड की सर्टिफिकेट को लेकर के जाएगा तो उसकी उम्र है वो 21 साल से कम होनी चाहिए, और उसके ऊपर फ़ोटोग्राफ लगी हुई होनी चाहिए प्रार्थी की, और ये उसके सरपंच और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा होना चाहिए, और ये भी सर्टिफिकेट 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। यदि प्रार्थी का जो पिताजी है वो सर्विसमैन है, सन ऑफ सर्विस करने वाले का बच्चा है, वो एक सर्विसमैन का बच्चा है, या वो विडो का बच्चा है, या वार विडो का बच्चा है, तो वो अपनी सर्टिफिकेट को लेकर जो रिकॉर्ड के द्वारा, जो रिकॉर्ड ऑफिस, जो यूनिट का रिकॉर्ड ऑफिस था उसके द्वारा जो जारी किया हुआ है सर्टिफिकेट, और जो कि अपेंडिक्स ए में दिया हुआ है, उस सर्टिफिकेट को लेकर और जाएगा, तब ये वैलिड माना जाएगा। अभी बात करते हैं एनसीसी के लिए। एनसीसी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि यदि आप लोगों के नज़दीक में एनसीसी हो तो उसके अंदर भाग लेना बहुत अच्छा रहता है। उसके अंदर सर्टिफिकेट मिलती हैं, ABC सर्टिफिकेट मिलती हैं, जिसका हर भर्ती के अंदर नंबर मिलता है। तो आप लोग को यदि सुनहरा मौका मिलता है तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। तो अभी एनसीसी की A या B या C सर्टिफिकेट है, वो रिपब्लिक डे, उसके अंदर रिपब्लिक डे परेड के अंदर यदि उसने पार्टिसिपेट किया है एनसीसी में रहते हुए, या उसके पास ABC कोई सी भी सर्टिफिकेट है, उन सर्टिफिकेट को उसने लेके जाना है प्रार्थी ने, और उसके लिखा हुआ होना चाहिए जो एनसीसी के ग्रुप कमांडर्स है उसके द्वारा साइन किए हुए होने चाहिए। अब स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट की बात करते हैं। जो प्रार्थियों को छूट चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, तो उनके पास स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है मिनिमम, ये जो स्पोर्ट्स की अथॉराइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके द्वारा जारी की हुई 2 साल पुरानी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल पुरानी जो सर्टिफिकेट है वो चल सकती है इस भर्ती के अंदर, तो इससे ज़्यादा पुरानी वो नहीं चल सकती। अच्छा, अभी बात करते हैं कि इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर चाहिएगा एफिडेविट। तो एफिडेविट लेके जाना है प्रार्थी को, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प का हो, और जो 10 रुपया का स्टैम्प लिया हुआ, और वो नोटरी के द्वारा अटेस्ट करवाया हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद हो गया बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट के अंदर उसका खुद का सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्रार्थी को भर्ती होने के लिए लेके जाने चाहिए, ताकि लास्ट में उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी सभी जानकारी। और यदि इसके अलावा आप लोगों को संपर्क करना है तो ये जो वेबसाइट दी हुई है www.joinindianarmy.nic.in, इस साइट के ऊपर भी जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आशा है कि दोस्तों आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट हो गए होंगे। तो इसी प्रकार की और भर्तियों से संबंधित जानकारी की जो खबरें हैं वो लेके आता रहूँगा मैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो अपना कीमती चांस ना गंवा सके। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो के साथ। तब तक दी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।